गोरखपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व्यवसाय सांसद अरुण भारती शुक्रवार को पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बहुआपार बाजार में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पार्टी के स्लोगन गूंजे धरती आसमान हर बूथ पर पासी पासवान का शुभारंभ किया। अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर संगठन विस्तार पर काम कर रही है। खासतौर पर पासी और पासवान समाज को बूथ स्तर पर जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों की नीतियों और राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व्यवसाय सांसद अरुण भारती ने कहा, गोरखपुर की इस पावन धरती पर जहाँ पर भगवान बुद्ध, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ और हमारे महाराज जी हैं, ऐसे पावन धरती पर आने का यहाँ पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और इसी के साथ हमारी पार्टी का लगातार जो पासी पासवान समाज को, पंडित समाज को संगठित करके दलित चौपाल के माध्यम से, ब्राह्मण चौपाल के माध्यम से, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, प्रबुद्ध चौपाल के माध्यम से, व्यापारी चौपाल के माध्यम से हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने समाज को संगठित करके जो मजबूत आवाज़ देने का प्रयास किया था, उनकी आवाज़ को मजबूत मंच देने का प्रयास किया था, उसको आगे ले जाते हुए आप याद कीजिए हम बिहार में भी सरकार में हैं, मगर बिहार में भी अगर कोई घटना होती है सरकार में रहते हुए, चाहे केंद्र सरकार में या फिर बिहार सरकार में, तो हम पिंटू पासवान और सुनील पासवान के पास भी नालंदा में जाते हैं और इसके बाद हम भरत तिवारी के यहाँ भी उसी दिन जाते हैं। हमारी पार्टी जो जात पात की बात नहीं करती है, वो सभी समाज को आगे साथ में लेकर के चलने की बात करती है। हमारे इसी अभियान में गोरखपुर में जो हमारा आज का दलित चौपाल है, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जिस समाज को, जिस वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए, आवाज़ को मंच देने के लिए और उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया था, उसकी तैयारी बिहार चुनावों के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी थी और उसी का आगाज़ एक आज यहाँ पर पूर्वांचल में भी अब शुरू होने जा रहा है। हमारा गठबंधन केंद्र में है, बिहार में और झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में जब हम चुनाव लड़े ही नहीं तो हमारा गठबंधन कहाँ? और किसी भी गठबंधन से पहले संगठन आता है। संगठन के विस्तार को लेकर के, पार्टी को मजबूत करने को लेकर के, बूथ स्तर तक अपनी तैयारी को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, मगर मैं एक बात जरूर आपको बता सकता हूं कि अगर हम गठबंधन में नहीं भी गए तो भी अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने समाज की आवाज़ को मंच देने के लिए अकेले भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आप याद कीजिए 2002 में भी हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़के 2 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। राजा राम पांडे जी और धनंजय सिंह जी। 2020 में हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, किसी गठबंधन में नहीं लड़ा था और वहां उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। क्योंकि बहुत समय से हमारे बिहार में हर कार्यकर्ता चाहता था चुनाव लड़ना और गठबंधन की मजबूरियों के कारण नहीं लड़ पाता था। हमने उन सभी की भावनाओं को सम्मान देने का काम 2020 में किया था और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में यह दिखाया था कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अपनी धरातल कहाँ है, अपने समाज को उसने कहाँ तक संगठित किया है और बिहार की हर आवाज़ को कैसे मजबूती दी है। और यही चिराग पासवान जी जब 2025 में बिहार में आते हैं, गठबंधन में आते हैं,
तो जहां आकलन था कि 160-170 सीटें जीतेगी गठबंधन, वहां गठबंधन 202 सीटें जीतती है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी अकेले लड़े या गठबंधन में लड़े, अपनी मजबूत उपस्थिति हर हाल में दर्ज करती है।